नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, मेरे सहपाठियों, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो कि आपने अभी तक जो स्नेह और प्यार दिया उसके लिए। तो आपके लिए इस वीडियो में, जिससे पहले वाली वीडियो दिया था मैंने, उसमें आपको दो पंक्तियां आपकी ऊर्जा के लिए दी थी कि आपके अंदर वो हौसला, वो ताकत बनी रहे। तो आज फिर उन दो पंक्तियों को लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ ध्यान रखें उन दो पंक्तियों के लिए कि विवेकानंद जी की दो पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा है कि उठो जागो, उठो जागो, जब तक नहीं रुको, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। फिर से सुने, उठो जागो और जब तक नहीं रुको, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। बच्चों ध्यान रखना है, इस फील्ड में हमें कभी भी उदास नहीं होना है, कभी रुकना नहीं है। हमें जब तक काम करना है, जब तक जिस दिन हम ज्वाइनिंग ना ले लें। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। और आज हम आपको पृथ्वी की, जो हमने आपको दो गतियां के प्रकार बताए थे, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन, मतलब एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। तो आइए ग्लोब में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ग्लोब के बारे में, फिर अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखें, आइए ग्लोब, ठीक है ना। ग्लोब को पहले दो क्वेश्चन आपको पहले फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। ग्लोब कब बना? 1492 में बना। किसने बनाया? मार्टिन बेहम ने बनाया। किस देश के थे? जर्मन इकोलॉजिस्ट थे। क्लियर, जर्मन थे। एक और अब वापस आ जाते हैं। पृथ्वी घूमती कैसी है? इसकी दो गतियां होती हैं, एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन, मतलब एक घूर्णन गति एक होती है और दूसरी आपकी परिक्रमण होती है। परिक्रमण गति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घूर्णन गति से दिन रात होते हैं, परिक्रमण गति यानी रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखें कि जब हमारी अर्थ रोटेशन के साथ सन मान लो यहाँ है, और सन को जब एक पूरा राउंड करती है तो उसे 365 डेज लगते हैं। एक पूरा शेप राउंड करने में, सूर्य के एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। क्लियर, कितने? और उन्हीं 365 दिन में एक साल पूरा हो जाता है। आपको पता है, हमने आपको अर्थ ऑर्बिट के बारे में बताया था कि अर्थ ऑर्बिट मतलब वही सूर्य की परिक्रमा करना पूरा एक साल में, वही कहलाता है। क्लियर। तो अपन अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें दो चीजें आती हैं। जब सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो दो सिचुएशन बनती हैं। दो ऐसी सिचुएशन बनती हैं जिस समय साल में दो सिचुएशन, जिसमें पृथ्वी सूर्य के पास आती है और सूर्य से दूर जाती है। क्लियर। तो दो परिस्थितियों को या दो सिचुएशन के नाम अलग अलग हैं। तो पहला नाम देखें, हम यहाँ पर शो हो रहा होगा आपको, यहाँ देखें, यहाँ आ जाए, यहाँ पर देखें, उपसौर, यानी इसे हम कहते हैं उपसौर। उपसौर है ना, यानी इसे हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, दो इंग्लिश में अगर कहें तो एक होता है पेरिहेलियन। ओके बच्चों, देखें अपन, है ना, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो दो कंडीशन बनती है। कौन कौन सी कंडीशन? एक उपसौर की कंडीशन बनती है, इसे हम पेरिहेलियन कहते हैं। दूसरी कंडीशन बनती है अपसौर की, है ना। तो पहले डेफिनेशन समझ लें, फिर अपन डायग्राम को इजीली समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें, जब पृथ्वी सूर्य के निकट यानी सबसे नियरेस्ट होती है तब ये कंडीशन बनती है, इसे हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, यानी पेरिहेलियन कहते हैं। और ये कब होती है? 3 जनवरी को होती है। एवरी ईयर माने हर साल आपका उपसौर होता है और हर साल ही अपसौर होता है। क्लियर। तो फिर से सुने, उपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो इसे हम उपसौर कहते हैं। ये कब होती है? 3 जनवरी के दिन होती है बच्चों। क्लियर, पास में होती है। तो इधर देखें अपन, ये उपसौर में देखें, ये है उपसौर। देखें, ये कंडीशन ये वाली, ये सन के पास में है यानी उपसौर है। और इस समय सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी, जो दूरी रहेगी, वो कितनी रहेगी? 14.70 करोड़ किलोमीटर, या इसे हम मिलियन में कह सकते हैं 147 मिलियन करोड़ किलोमीटर। 147 मिलियन किलोमीटर कह सकते हैं हम। कब? पेरिहेलियन में। इन दोनों की डिस्टेंस यानी कि अर्थ की डिस्टेंस और सन के बीच की डिस्टेंस ये रहती है करोड़ किलोमीटर में। क्लियर। और जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, है ना, या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो अब हमारी जो सन रेज होंगी, ये पूरी सन रेज
अधिकतर जो सूर्य की सनरेज होंगी वो इस पार्ट पर ज़्यादा रहेंगी इस टाइम, यानी 3 जनवरी के दिन, ये 3 जनवरी के दिन इस पार्ट पर ज़्यादा। तो सदर्न हेमिस्फीयर है ये गर्म रहेगा, क्लियर, ये गर्म रहेगा, है ना, और सन रेज ज्यादा इस पार्ट पर पड़ रही होंगी और तिरछी या एंगल वाइज पड़ रही होंगी हमारी किस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर हो गया, तो ये रहेगी 3 जनवरी के दिन। क्लियर, तो अपसौर क्लियर, माने पास में हो तो अपसौर। अब अपसौर को समझना है तो बहुत सिंपल है भैया, अपसौर बहुत सिंपल है। डेफिनेशन अगर आपने उपसौर की समझ ली, यानी पेरिहीलियन की डेफिनेशन समझ ली, तो उसकी अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगी, एपीहीलियन, यानी कि विपरीत डेफिनेशन करना। यहां पास थी वहां दूर कर दो। देख लो एक बार बोर्ड पर, फिर से देख लो, देखो अपसौर यानी एपीहीलियन जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, दूर होती है, तो इसे अपसौर कहते हैं। यह 4 जुलाई को होती है, बस केवल ये याद रखना चाहिए। अब इसी डेफिनेशन को इस डायग्राम में आ जाएं हम, इसी डेफिनेशन को हम अपनी डायग्राम में आ जाते हैं। तो डायग्राम में देखें, ये सन और देखिए ये दूरी, यहाँ पेरिहीलियन हो रहा था बच्चों, यहाँ पर एपीहीलियन हो रहा है। देखिए दूर डिस्टेंस हो, और डिस्टेंस कितनी रहती है दोनों के बीच में, दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर, है ना, या कह सकते हैं मन 152 मिलियन किलोमीटर। और ये कब होती है, 4 जुलाई को होती है। और सन की जितनी रेज होती हैं वो इस समय हमारे अर्थ पर किस हेमिस्फीयर में रहती हैं सबसे अधिक रेज, यानी सूर्य की किरणें किस गोलार्ध में पड़ती हैं सबसे ज्यादा। तो सूर्य की किरणें देखिए, सन कहाँ जा रहा है, यानी इक्वेटर के ऊपर, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा दिन रहता है, यानी गर्मी रहती है सबसे ज्यादा, क्योंकि सन रेज सबसे ज्यादा इस पार्ट पर पड़ती हैं बच्चों, यानी सन रेज सबसे ज्यादा इस पार्ट पर पड़ती हैं। थोड़ा और देख लें, ये यहाँ पड़ती हैं सबसे ज्यादा, और यहाँ वही एंगल वाइज पड़ेंगी, ये वाली ऐसे तिरछी पड़ेंगी। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर ज्यादा गर्म रहेगा कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर के, यानी कि ये पार्ट अधिक गर्म रहेगा, ये पार्ट ठंडा रहेगा। क्लियर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, ऐसी 3 कंडीशंस बनती हैं बच्चों, ऐसी 3 सिचुएशन बनती हैं जो डेट वाइज बेस्ड रहती हैं। पहली सिचुएशन हम देखें, अभी जब अपन आगे पढ़ेंगे, इस लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, तब बताएंगे हम आपको कि कैसी होती है। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आया, अपसौर क्लियर। अब लाइफ टाइम की ट्रिक देख लें, लाइफ टाइम की ट्रिक कभी भी आप नहीं भूलोगे। देखो यहां देखो, ये लिखा उपसौर, उपसौर में अगर हम देखें तो ये देखो, ये 3 लग रहा, 3 और 3 को आप इससे मिला दें, किससे, देखें 3 को मिला दें किससे, इससे, 3 और 3 हो गया क्लियर, अपसौर यानी कि पेरिहीलियन। इधर देखें अपसौर, अपसौर में देखें आ दिख रहा है, आ दिख रहा है ना, आ से आ, यहां देखें ये थोड़ी लाइन को हम यहां से दूसरे कलर से कर देते हैं, आ से देखें ये अधिक दिख रहा, बस हो गया आपका पेरिहीलियन एपीहीलियन। मुझे लगता है आपको कंप्लीट हो गया हो बच्चों, बहुत अच्छे से हो गया हो। और आपको एक बार और विशेष ध्यान दिला दें, बस केवल एक पढ़ लेना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोनों मत पढ़ना, कोई एक पढ़ो, दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर। चाहे वो कोई भी स्टडी में, यानी पढ़ाई में कोई भी अगर 2 चीजें होंगी तो उसमें आपको केवल एक ही पढ़ना है, तो दूसरी ऑटोमेटिक क्लियर होगी। दोनों पढ़ोगे तो भूल जाओगे, दिक्कत होगी। क्लियर, तो पेरिहीलियन समझ लिया बस, तो एपीहीलियन अपने आप उसके अपोजिट होता है। तो ठीक है बच्चों, आज तक हमें लग रहा है कि हम आप तक पहुंच गए होंगे और आपकी ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो बच्चों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करें, अच्छे से लाइक करो, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारी पूरी कंप्लीट लाइव क्लास मिलेगी, और 1 आवर की मिलेगी, और सब सब्जेक्ट की मिलेगी, साइंस की मिलेगी, हिस्ट्री की मिलेगी, पॉलिटी की मिलेगी, इकोनॉमी की मिलेगी, कंप्लीट हम यूपीएससी और एसआई सब कुछ देंगे आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, धन्यवाद।